चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां के सेक्शन फिल्मी किस्से के एपिसोड नंबर 9 में आज बीते दौर के गायक अभिनेता शमिंदर, एक अनसुना सा नाम लेकिन थोड़ी जानी पहचानी सी आवाज और उतना ही थोड़ा जाना पहचाना सा चेहरा। शमिंदर का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले के एक संपन्न जमींदार परिवार में 1930-31 के आसपास हुआ था। उनका पूरा नाम शमिंदर पाल सिंह चहल था। बचपन से ही वो संगीत के दीवाने थे। मोहम्मद रफी और तलत महमूद उनके पसंदीदा गायक थे। रेडियो सुन सुनकर शमिंदर उनके गाए गीतों की प्रैक्टिस करते थे और इसी रियाज ने उन्हें एक बेहतरीन गायक बना दिया था। लता मंगेशकर के प्रति शमिंदर की दीवानगी की कोई सीमा ही नहीं थी। उनका सपना था कि वो लता के साथ गीत गाएं और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो साल 1953 में मुंबई आकर संगीतकार सरदुल क्वात्रा से मिले। सरदुल क्वात्रा को शमिंदर की आवाज और गायकी बेहद पसंद आई। शमिंदर की आवाज रफी साहब की सी मिठास और तलत महमूद की सी मुलायमियत लिए हुए थी। सरदुल क्वात्रा ने अपने होम प्रोडक्शन क्वात्रा फिल्म्स की साल 1953 की पंजाबी फिल्म कोड़े शाह में शमिंदर से 4 गीत गवाए, जिनमें 2 सोलो, एक मेल डुएट वर्मा मलिक के साथ और एक फीमेल डुएट मीना मंगेशकर के साथ था। लेकिन शमिंदर के मन में इस बात की कसक बाकी थी कि ऐसी धमाकेदार एंट्री के बावजूद लता के साथ गाने की उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाई थी। अगली फिल्म वंजारा में सरदुल ने शमिंदर और शमशाद बेगम की आवाजों में गीत रिकॉर्ड कराना चाहा, लेकिन शमिंदर जिद पर अड़ गए। वो लता मंगेशकर के साथ गाने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने सरदुल को फिल्म फाइनेंस करने तक का प्रस्ताव दे दिया। ऐसे में सरदुल ने किसी तरह लता को मनाया। फिल्म वंजारा साल 1954 में रिलीज हुई। इस फिल्म में कुल 9 गीत थे, जिनमें 3 डुएट्स थे और इन तीनों ही डुएट्स में शमिंदर का साथ दिया था लता मंगेशकर ने। वंजारा क्वात्रा फिल्म्स के बैनर में बनी थी, लेकिन इसमें प्रोड्यूसर के तौर पर शमिंदर का नाम दिया गया था। फिल्म वंजारा और इसका म्यूजिक सुपर हिट हुए और अब लता के साथ हिंदी फिल्मों में गाने की शमिंदर की तमन्ना जोर पकड़ने लगी। उनकी ये तमन्ना पूरी हुई क्वात्रा फिल्म्स की ही साल 1954 की फिल्म पिलपिली साहब में। इस फिल्म में शमिंदर ने लता के साथ 3 डुएट्स गाए। सरदुल क्वात्रा के संगीत में साल 1955 की सन ऑफ अलीबाबा में भी शमिंदर ने 4 डुएट्स गाए थे, लेकिन बाहर के बैनर की इस फिल्म में उनका साथ दिया था गीता दत्त ने। शमिंदर ने जल्द ही पंजाबी फिल्मों में बतौर गायक अपनी खासी पहचान बना ली थी और सरदुल क्वात्रा के अलावा एस मोहिंदर के संगीत में भी उन्होंने कई पंजाबी गीत गाए थे। चूंकि वो एक शौकिया गायक थे और लता के साथ गाने की उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी, इसलिए गायन में उनकी रुचि अब लगभग खत्म ही हो गई थी। उन्होंने 8 हिंदी फिल्मों में कुल 15 गीत गाए। ये फिल्में थीं साल 1954 की पिलपिली साहब, पेंशनर, 1955 की 30 मारखां, सन ऑफ अलीबाबा, जलवा, घर घर में दिवाली, 1962 की काला चश्मा और 1973 की मेरा देश मेरा धर्म। हंसराज बहल के संगीत में फिल्म पेंशनर का लता और शमिंदर का गाया डुएट आज मस्ती में गा फिक्र कल की है क्या अपने दौर का एक सुपरहिट गीत था, जो आज भी अक्सर रेडियो पर बजता है। 1950 के दशक के अंत में शमिंदर फिल्मी पर्दे पर भी नजर आने लगे थे। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में मेन लीड रोल किया। 1961 की आस का पंछी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। इस फिल्म में वो हीरो राजेंद्र कुमार के दोस्त डॉक्टर रमेश के रोल में नजर आए। साल 1962 की अनपढ़ में उन्होंने एडवोकेट सूरज का रोल किया। 1969 की उस रात के बाद में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर बने थे। इसके अलावा 1972 की फिल्म सुल्ताना डाकू में भी उन्होंने एक रोल किया था, लेकिन उसके बाद शमिंदर हिंदी फिल्मों से गायब ही हो गए। उनका निधन 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ। शमिंदर के बारे में अधिकांश जानकारी हमें देश के वरिष्ठतम फिल्म इतिहासकारों में से एक और बीते हुए दिन के निकट सहयोगी
मुंबई निवासी श्री अरुण कुमार देशमुख जी से प्राप्त हुई, जिसके लिए हम श्री अरुण कुमार देशमुख जी के आभारी हैं। तो ये थी कहानी बीते दौर के गायक अभिनेता शमिंदर की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 10 की, जिसमें होंगी 1950 के दशक की अभिनेत्री यास्मीन यानी विनीता भट्ट। तो देखते रहिए फिल्मी किस्से, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।